नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज है आपका 4 अगस्त और 4 अगस्त को आपका एसएससी सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है जो कि समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना किसी तरीके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, वो पूछा गया था कि वरना जो कूलर प्रेस एक्ट है वो आपका कौन से गवर्नर ने लाया था या किस गवर्नर के काल में आया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका लॉर्ड लिट्टन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन के ही काल में आपका वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है आपका आया था, भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द भी किया गया था। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। रद्द कब किया गया था? 1882 ईस्वी में रद्द किया गया था। अगर रद्द करने वाले का गवर्नर का नाम पूछेगा तो आपका लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ठीक है, 1882 में लॉर्ड रिपन के काल में लॉर्ड रिपन ने ही रद्द किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। इसके अलावा आपका जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो आपका लॉर्ड लिट्टन ने 1878 में लाया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन संबंधित एक और फैक्ट याद रख लीजिएगा। ये आपका भारत में जो आपका जो आधिकारिक पहली बार जो जनगणना हुआ था वो आपका लॉर्ड रिपन के काल में ही हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो नृत्य है आपका हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित आपको नृत्य पूछा था। अगर ये बात आपको मालूम होता कि हिंदुस्तानी जो संगीत है आपका जो कि उत्तर भारत में प्रचलित है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने कथक किया होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक है, जो कि आपका उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इसलिए ये बात तो आप लोग को बखूबी मालूम होगा। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य ये तो कथक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कथक हो जाएगा। इसके अलावा भारत में बात करें तो शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख पद्धतियां हैं। एक तो आपका हिंदुस्तानी संगीत है जो कि आपका उत्तर भारत में प्रचलित है। तो उत्तर भारत में जितने भी आपके डांस आएंगे, ठीक है, लोक नृत्य आएंगे, वो आपका हिंदुस्तानी संगीत से ही संबंधित हो जाएगा। दूसरा आपका है कर्नाटक संगीत। ठीक है, कर्नाटक संगीत जो कि आपका दक्षिण भारत में प्रचलित है। तो जितने भी आपके शास्त्रीय नृत्य आएंगे वो आपके दक्षिण भारत से संबंधित हो जाएंगे, जैसे कि भरतनाट्यम हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। ये सभी जो शास्त्रीय नृत्य है आपका दक्षिण भारत से ही संबंधित है। ठीक है, यानी यहाँ तक कि मोहिनीअट्टम, कथकली, ठीक है, ये सभी भी आपका कर्नाटक संगीत से ही संबंधित है। ठीक है, कल का एक प्रश्न पूछा गया था, कर्नाटक संगीत का आपका रानी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कर्नाटक संगीत का जो रानी है एमएस सुब्बालक्ष्मी को कहा जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा, कल ही पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के बारे में पूछा जाता है, त्यागराज, दीक्षा मूर्ति और एक और कोई है, उसको कल के वीडियो या कल के पीडीएफ में आपको दिया गया है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा कर्नाटक संगीत है जो कि अभी 4 राज्यों तक सीमित है, उसको भी देख लीजिएगा, कल हमने आपको बताया था बखूबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र से बजाते हैं, या क्वेश्चन आपका इस प्रकार था कि बांसुरी वादक इनमें से कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका हरिप्रसाद चौरसिया था। ठीक है, तो हरिप्रसाद चौरसिया आपका बांसुरी बजाते हैं। इसके अलावा 2000 ईस्वी में, ठीक है, 2000 ईस्वी में इन्हें पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को भारत सरकार के द्वारा क्या दिया गया था, तो पद्म विभूषण दिया गया था। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा भारत में अन्य प्रमुख बांसुरी वादक को देखें तो एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद और बी कुंजामणि, ये सभी आपके बांसुरी वादक ही हैं आपके भारत के। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कुछ देखें सितार वादक, तो सितार वादक कौन है, तो पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर दोस्तों ये क्या है, तो ये आपके सितार वादक हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा। इसको भी शहनाई वादक की बात करेंगे तो हुसैन अहमद खां। ठीक है, हुसैन अहमद खां आपके शहनाई वादक हैं। सरोद वादक की बात करेंगे तो अमजद अली खां आपके क्या हैं, तो सरोद वादक है। ठीक है, ज़्यादा फैक्ट नहीं शामिल किए हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा याद करने में दिक्कत ना हो, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बहुत सारे फैक्ट्सों को भी जान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि टूसू जो पर्व है आपका किस राज्य में मनाया जाता है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जितना भी जो प्रश्न अभी आपको पूछे जा रहे हैं उसमें से 50 से 60% जो क्वेश्चन है आपका दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन से देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं प्रीवियस में उनमें से ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो एसएससी 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं आपका अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल का 39 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, एसएससी एमटीएस का 57 शिफ्टों में, एसएससी सीएसएसएल का आपका 40 शिफ्टों में, ठीक, तकरीबन 2022 वाला। ठीक है, इसके अलावा अभी आपका एसएससी सीएचएसएल 2023 का आप आज मिला दें तो 12 शिफ्टों में एग्जाम है जो कि आपका कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन सभी का एक पीडीएफ लेना चाहते हैं कमेंट, तो मात्र 49 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। नीचे 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ये और ये, ठीक है, दोनों पर से किसी पर एक पर संपर्क करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके आगे वाले शिफ्टों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, आने वाले एग्जामों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, साथ में आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स के ही प्रश्न रहेंगे। जो लोग भी लेना चाहते हैं मात्र 49 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी डायरेक्ट आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है,
चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो प्रश्न था आपका कि टूसू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, ये पूछा गया था। तो टूसू पर्व की बात करेंगे तो पहली बात तो ये आपका फसल उत्सव है, जो कि सर्दियों के दौरान पौष महीने के आखिरी दिन में मनाया जाता है, और ये दोस्तों आपका झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो झारखंड आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि 1857 का जो क्रांति आपका हुआ था वो आपका किस जगह से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का मेरठ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ से दोस्तों आपका 1857 का क्रांति जो कि शुरू हुआ था, जिसकी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत के बारे में अगर आपसे डेट पूछा जाए तो डेट तो आपको 1857 था, लेकिन आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ दिया जाए तो आपका 10 मई हो जाएगा। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था, जो कि धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गया था। ठीक है, तो इससे संबंधित आपका नेताओं और विद्रोह का केंद्र का सूची आता है, उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो 1857 के जो नेता हुए वो आपके दिल्ली से कौन हुए, तो दिल्ली से आपका जनरल वक्त खां। ठीक है, जनरल वक्त खां आपके अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको बहादुर शाह जफर ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, बहादुर शाह जफर का ही आपका ये सेनापति था जनरल वक्त खां, जिसका नेतृत्व दिल्ली से वही कर रहा था। और 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण आपके बहादुर शाह जफर को आपका निर्वासित कर दिया गया था। यहाँ से कहाँ, तो रंगून कर दिया गया था, और वहीं पर 1862 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था, जो कि आपका मुगल में भारत का अंतिम शासक था। इसके अलावा कानपुर से बात करेंगे तो नाना साहेब आपके कानपुर से विद्रोह के नेता थे। इसके अलावा लखनऊ से बात करेंगे तो बेगम हजरत महल थे। इसके अलावा बरेली से बात करेंगे तो खान बहादुर खां। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि बरेली से 1857 के नेता कौन थे, तो खान बहादुर खान थे। बिहार वाला भी आपसे पूछ दिया गया था, आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया था बिहार वाला भी, जो आपका 2023 का प्री का एग्जाम हुआ है, उनमें ही सभी फैक्ट्स को शामिल कर दिया था। तो बिहार से जो नेता बने आपके कुंवर सिंह हुए। इसके अलावा फैजाबाद से बात करेंगे तो मौलवी अहमदुल्ला आपके फैजाबाद से हुए। और झांसी की रानी की बात करेंगे तो आप लोग को मालूम होगा झांसी से कौन विद्रोह के नेता हुए, तो रानी लक्ष्मीबाई हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया आपका कि उत्तर रामचरित किसकी रचना है। ठीक है, तो उत्तर रामचरित जो रचना है वो दोस्तों आपका भावभूति की रचना है, तो इसका राइट आंसर आपका भावभूति हो जाएगा। इसके अलावा इनकी और भी रचना है, जैसे कि महावीर चरितम है, उत्तर रामचरितम है, मालती माधवम है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि इनमें से कौन सी रचना आपके भावभूति की नहीं है। ठीक है, तो यही 3 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, एक ऑप्शन आपका वो दिया रहेगा जो उस समय का राइट आंसर हो जाएगा, ये दूसरे के द्वारा लिखा गया होगा। ठीक है, तो इन दोनों को भी आप लोग याद रख लीजिएगा, महावीर चरितम और मालती माधवम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपका कि तैराकी में जो रिंग होता है उसका चौड़ाई कितना होता है। तैराकी करने का मतलब आपका स्विमिंग पूल में ही तैराकी किया जाता है। ठीक है, तो उसका जो लंबाई होता है वो तो आपका 50 मीटर होता है, तथा इसका कम से कम जो चौड़ाई होगा ना दोस्तों वो आपका 21 मीटर होगा, यानी कि 21 मीटर होगा। ठीक है, तो 21 आपके ऑप्शन में होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जल की जो गहराई होती है 1.8 मीटर से अधिक होता है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा तैराकी से संबंधित अन्य शब्द भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि पूछ दिया जाएगा बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, तो आपका तैराकी हो जाएगा। पूछ दिया जाएगा कि फ्री स्टाइल किस खेल से संबंधित है, तो तैराकी हो जाएगा। पूछ दिया जाएगा बैक स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, तो तैराकी हो जाएगा। ब्रेस्ट स्ट्रोक तो आपके तैराकी हो जाएगा। तो तैराकी से संबंधित जो शब्द हैं उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पूछा गया कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जो पहला राज्य है जो कि कार्बन मुक्त राज्य बना था। ठीक है, तो कार्बन मुक्त राज्य की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जिसने पर्यावरण लेखा परीक्षा शुरू करने के लिए सभी सरकारी विभागों को अनिवार्य कर दिया है, और देश का पहला दुनिया का दूसरा कार्बन मुक्त राज्य के बनने के रास्ते पर है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त जो क्षेत्र है वो दोस्तों आपका काशी विश्वनाथ धाम है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन भारत में कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये दोस्तों आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, हाल ही का करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अर्धचालक नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है। ठीक है, तो अर्धचालक जो नीति शुरू करने वाला जो पहला आपका राज्य है वो आपका गुजरात है। तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात ने एक समर्पित से मिक कंडक्टर नीति शुरू करने वाला
मिक कंडक्टर या सेमीकंडक्टर शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर एक अग्रणी मील का पत्थर हासिल किया है, जो कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का ही पूरक है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत ने किसको हराकर फाइनल में पहुंचा था। ठीक है, इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा तो उसका राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारत ने जो आखिरी टेस्ट खेला था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले, वो आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ ही खेला था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही खेला था। भारत में उसका सीरीज हुआ था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था 2-2। आपका 3 मैचों का सीरीज हुआ था। 2 मैच आपका भारत ने जीता था, 1 मैच आपका ड्रॉ हुआ था। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आपका कि भारत पहुंचा कैसे था, तो भारत पहुंचा था इस कारण जब न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया था। अगर श्रीलंका नहीं हारता न्यूजीलैंड से तो भारत आपका नहीं पहुंच पाता, आपका श्रीलंका पहुंच जाता। ठीक है, लेकिन श्रीलंका भी उधर हार गया था, इधर भारत भी आपका ये जीत गया था ये सीरीज, तो इस कारण जो भारत है आपका पहुंच गया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। ठीक है, पहुंच तो गया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, तो खेलना किसके साथ था, तो उसको फाइनल भी खेलना था आपका ऑस्ट्रेलिया से ही खेलना था। ठीक है, फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही खेलना था। फाइनल आपका खेला भी कहाँ पर, ओवल के मैदान में। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि भारत है जो कि आपका हार गया था फाइनल। ठीक है, तो विजेता कौन बना था, आपका ऑस्ट्रेलिया बना था। उप विजेता कौन बना, तो आपका भारत बना था। इसके अलावा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की बात करेंगे तो ये आपका टेस्ट क्रिकेट का एक लीग प्रतियोगिता है जो कि शुरू हुआ था आपका 2019 में। ठीक है, 2019 में आपका शुरू हुआ था। 2 बार अब तक आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो कि खेला जा चुका है। दोनों बार भारत आपका फाइनल में पहुंचा है, दोनों बार भारत आपका हारा है। लेकिन फर्स्ट बार अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत किसके द्वारा हारा गया था, तो आपका न्यूजीलैंड के द्वारा, यानी कि पहला जो आपका आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था वो आपका न्यूजीलैंड जीता था, और दूसरा वाला आपका ऑस्ट्रेलिया जीता है। ऑस्ट्रेलिया आपका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाला पहला देश है, पहला नहीं मतलब दूसरा देश से पहली बार आपका जीता है, और भारत दोनों चैंपियनशिप में टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचने वाला पहला देश है। ठीक है, पहुंचता तो है लेकिन आपका फाइनल में ही हार जाता है। इस बात की जानकारी आप लोग को भी बखूबी होगी जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में 4 कथन दिया गया था, और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है, इस प्रकार करके दिया गया था। स्टूडेंट कह रहे थे कि आपका आर्टिकल ही दिया गया था। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हम कुछ आर्टिकल को देखें तो धार्मिक स्वतंत्रता का आर्टिकल आप लोग को मालूम होगा, ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत। ठीक है, 25 से 28 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 25 में क्या कहता है, तो अनुच्छेद जो 25 है आपका कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिसमें किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने, प्रचार करने का अधिकार शामिल होगा। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 26 क्या कहता है, तो ये धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, तो ये किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता निर्धारित करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 28 आपका कहता है कि यह कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 25 है, 26, 27, 28 है, जो कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित आपका अनुच्छेद है। क्वेश्चन का लैंग्वेज किस प्रकार दिया गया था, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अटल सुरंग से संबंधित कोई प्रश्न आपका पूछा गया था, तो अटल सुरंग से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, इसका आइडिया तो मुझे नहीं है कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देखें तो आपको बता दें कि रोहतांग, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, रोहतांग दर्रा, उसी में दोस्तों का भारत में दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग अटल सुरंग बना है। ये 3,000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है और लगभग 9.02 किलोमीटर लंबा है, जो कि मनाली के पास सोलंग घाटी को लाहौल और स्पीति जिले में सिसु से जोड़ता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लाहौल और स्पीति को कौन सा टनल जोड़ता है, तो अटल टनल। ठीक है, अटल सुरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3 अगस्त 2020 को किया गया था। इसके अलावा इसने किलोंग और मनाली के बीच की दूरी है जो कि आपका 60 किलोमीटर कम कर दिया गया है। इस बात को याद रखिएगा। कहीं कहीं आपका 3100 मीटर देता है, कहीं पर 3000 मीटर देता है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार इसको सही कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछ जाए कौन से पर्वत पर स्थित है आपका अटल सुरंग, तो पूर्वी पीर पंजाल पर्वत पे है जो कि रोहतांग दर्रे के नीचे है। ठीक है, ये आपका पूछा गया था। इसके अलावा एक पूछा गया था आपका कि व्हाट डज द इडियम बाइट द बुलेट मीन। ठीक है, तो ये बाइट द बुलेट मीन का जो इडियम है ये आपका कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। तो इसका जो मीनिंग होता है कि टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट और टू ब्रेव इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, यानी कि आपने
आपको कुछ अप्रिय या कठिन काम करने के लिए मजबूर करना या किसी कठिन परिस्थिति में बहादुर बनना, इसका अर्थ होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया, नेशनल वुमेन चेस चैंपियनशिप 2022 का विनर आपसे पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका दिव्या देशमुख। ठीक है, दिव्या देशमुख इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी हाल ही में 2022 का नेशनल वुमेन चेस चैंपियनशिप हुआ था, उसमें आपकी ये विजेता बनी थी दिव्या देशमुख। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए और पूछा गया था, जिसका तो आइडिया नहीं लग सका है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का कुछ उदाहरण पूछा गया था, जिसमें से 3 ऑप्शन आपका तरंग प्रकृति, द्वंद्व प्रकृति या प्रकाश के करीय प्रकृति, इस प्रकार करके कोई दिया गया था। क्वेश्चन का लैंग्वेज ठीक नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा इसका भी लैंग्वेज। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्राथमिक सेक्टर में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना है, इस प्रकार का भी कोई क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हाँ पूछा गया था तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में इसको बता दीजिएगा कि हाँ इससे संबंधित भी कोई क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर आपको याद है तो वो भी आप बता दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और पूछा गया था, जो कि उसका भी मीनिंग मालूम नहीं चल पाया है, उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ शायद सभी क्वेश्चन का हो ही गया है, बाकी जो भी क्वेश्चन अभी नहीं आपको बता पाए हैं उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाद में इसका जो PDF है आपको सभी क्वेश्चन का रात में जैसा कि हम भेज देते हैं टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर ही दोस्तों आपको भेज दिया करेंगे। तो आप लोग जाइए, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। लेकिन याद रखिएगा कि टेलीग्राम पर जो भेजा जाएगा वो दोस्तों आपका सिर्फ आज का PDF भेजा जाएगा। ठीक है, अभी तक 3 दिनों का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तीनों दिनों का PDF है जो कि आपको भेज दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर सभी कंबाइंड PDF अगर आप लेना चाहते हैं, जैसा कि आज की सभी शिफ्टों को मिला दें, यानी कि 12 शिफ्टों का, इसके अलावा SSC में जितने भी एग्जाम अभी तक कंडक्ट कराए हैं 2023 में, CGL MTS SSL का, तो आप 49 रुपये के न्यूनतम शुल्क से प्राप्त कर सकते हैं नीचे दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबरों पर किसी पर भी मैसेज करके। इसके साथ इसमें आपका इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलता है, जो कि आपके एग्जाम से ही संबंधित होता है या एग्जाम में ही पूछे गए होते हैं उन प्रश्नों से संबंधित। ठीक है, जिसमें आपका GK GS करंट अफेयर्स के प्रश्न रहते हैं, बाद बाकी आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।